आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड स्टॉक, इस स्टॉक के अपन बारे में पहले बात कर चुके हैं। फाइनेंस से रिलेटेड इसका सेक्टर है और 204 के ऊपर स्टॉक की प्राइस चल रही है। क्या हो गया अचानक इस स्टॉक के अंदर की स्टॉक की जो प्राइस है लगातार भागती जा रही है। 170 180 के आसपास स्टॉक की प्राइस 2-3 दिन पहले थी और आज इस स्टॉक की प्राइस 204 रुपये हो गई है। इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, जिसकी वजह से ये स्टॉक भाग रहा है। और वो जो न्यूज़ है दोस्तों मैक्वारी इनिशिएटिव के द्वारा आई गई है। ऐसी क्या न्यूज़ आई जिसकी वजह से ये स्टॉक इतना ज़्यादा भाग गया है। इस स्टॉक बेसिकली इस कंपनी को बहुत अच्छा वाला प्रॉफिट हुआ है, जिसकी वजह से ये कंपनी के अंदर लगातार इसके जो सर्किट है वो बढ़ते जा रहे हैं। और आने वाले टाइम की मूवमेंट भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको इस स्टॉक के अंदर करंट टाइम में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं जो वीडियो बताऊंगा आने वाले 5 से 10 दिनों के बारे में ही बताऊंगा। इसके बाद में ये वीडियो कोई भी वैलिड नहीं रहेगा। तो 10 दिनों के लिए अगर आप यानी कि स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आज मैं चार्ट पैटर्न को एनालाइज करके आपको बताऊंगा, ताकि आपको इस स्टॉक के अंदर एंट्री करनी या फिर नहीं करनी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और थोड़ा बहुत सा फंडामेंटल और देख लेते हैं। स्टॉक का वेरी बुलिश ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है इस स्टॉक का मनी कंट्रोल के ऊपर। यहाँ पे कुछ चीज़ें ज़्यादा, इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू 2.60 के ऊपर है, हाई टू प्राइस टू बुक वैल्यू है। पी रेशो 19 के ऊपर चल रहा है, वहीं पे इसका सेक्टर का पी 32 के ऊपर चल रहा है। तो ये एवरेज ही है, इसकी कुछ भी कमी नहीं है इसके अंदर। इसके बाद में 80% लोग मनी कंट्रोल के जो यूज़र है इसको बाय करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। इसके अलावा मैं इसके फंडामेंट टेक्निकल तो आगे और अपन बात करेंगे, लेकिन वॉल्यूम बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रहा है। आप यहाँ पे देखिए 2 करोड़ का वॉल्यूम इसके अंदर आज के दिन ट्रेड हुआ है। आज मार्केट क्लोज हो गया है, आज 3 अप्रैल है और उसके बाद में भी इस स्टॉक के अंदर 3 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। जो लगातार वॉल्यूम जो है बढ़ता जा रहा है। कुछ दिनों से कम हुआ था, 33 लाख 21 लाख तक चला गया था लोएस्ट प्राइस के ऊपर, लेकिन आज जो है वॉल्यूम 2 करोड़ का ट्रेड हो गया है। तो ऐसी अचानक क्या हो गया कि स्टॉक के अंदर लोग इसको इतना पसंद कर रहे हो, इसको इतना बाय कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो की डिटेल के अंदर अपन समझेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है ये इसके बारे में कि आदित्य बिरला कैपिटल गेन्स ओवर 9% एस मैक्वारी इनिशिएटिव कवरेज विथ आउटर परफॉर्म कॉल्स, यानी कि जो मैक्वारी की आउटर परफॉर्म कॉल होती है उनके द्वारा इन्होंने 9% का गेन किया था। और इस न्यूज़ को अपन थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसी न्यूज़ की वजह से स्टॉक इतना भाग रहा है। यहाँ पे देखिए कि आदित्य बिरला कैपिटल इज पोइज्ड टू शो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन लैंड्स एंड अर्निंग डिराइव्ड बाय इट्स लेंडिंग, एनबीएफसी एंड एचएफसी एंड सेविंग लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ओवर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स मैक्वारी साइड। इसको अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो मैक्वारी के द्वारा आउटर परफॉर्म कॉल की रिकवरी करने के कारण आदित्य बिरला को 9% का इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है, जिसकी वजह से ये स्टॉक भाग रहा है इतना। दोस्तों मैक्वारी ने कहा है कि जो ये आदित्य बिरला है अपने आने वाले वर्षों के अंदर जो इसके उधार चल रहे हैं, अच्छा उधार किसके अंदर चल रहे हैं, वो चल रहे हैं एनबीएफसी और एचएफसी के अंदर। एंड जो इसकी बचत की गई राशि है वो है दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। तो उसके अंदर आने वाले दिनों में बहुत तगड़ी वाली इसके अंदर बढ़ोतरी होने वाली है। और उसी की वजह से इसका जो ऋण है यानी कि इसके ऊपर जो कर्जा है उसके अंदर कमी आने वाली है। और जो इसका अर्निंग का जो पोटेंशियल है उसके अंदर बहुत तगड़ी वाली बढ़ोतरी होने वाली है। तो उसी की वजह से ये स्टॉक के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है या फिर इतनी अच्छी वृद्धि हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट 9% का इसके अंदर प्रॉफिट जनरेट करके आदित्य बिरला का हुआ है, तो जिसकी वजह से भी ये स्टॉक इतना भाग रहा है। अब ये स्टॉक कितना ऊपर और भागेगा तो उसके लिए अपन को इसके जो टेक्निकल है उनको समझना पड़ेगा। सबसे पहले अपन टेक्निकल को समझे उससे पहले देख लीजिए 75% लोग इसको बाय करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। इसके बाद में अपन स्टॉक के फंडामेंटल तो अपन ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि फंडामेंटल की और ज़्यादा एनालाइज करने की अपन को ज़रूरत है। मनी कंट्रोल के द्वारा जो टेक्निकल बताए जा रहे हैं उनको आप देख लीजिए। सारे इंडिकेटर जो है बुलिश बताने लग गए हैं। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वेरी बुलिश ट्रेंड बना हुआ नजर आ रहा है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी वेरी बुलिश ट्रेंड है, और मंथली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो वो बुलिश ट्रेंड बता रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम तक का मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाला एक सप्ताह जो है या फिर आज आप देख लीजिए 3 तारीख है, और आने वाली 10 से 12 तारीख तक तो ये जो ट्रेंड है बुलिश ही रहने वाला है। तो करंट टाइम में भी आप इस स्टॉक के अंदर एंट्री कर सकते हैं, लेकिन एंट्री करने से पहले भी रुक जाइए आप, बिल्कुल मेरी बातों को भरोसा मत कीजिए। अपन एक बार चार्ट को एनालाइज करेंगे उसके बाद में ही अपन एंट्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए वीडियो को आगे बढ़ा देते हैं और अब अपन बढ़ जाते हैं इसके चार्ट की तरफ। चार्ट को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो मैंने पिछली बार रेजिस्टेंस आपको बताया था उस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया है और अब जो स्टॉक है ऊपर बढ़ता जा रहा है।
अच्छा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की लाइन थी, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है पुराना वाला आदित्य बिरला के ऊपर जो मैंने बनाया था, उसको नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सा रेजिस्टेंस बन रहा था और मैंने आपको बता भी दिया था कि अगर इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर देगा तो फिर स्टॉक नीले आसमान को चूमेगा। ऊपर की तरफ इसके कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट बनते हुए नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से अब ये स्टॉक बहुत ऊंचाई तक भागने के लिए तैयार है। अच्छा, ऊपर और अपन देख लेते, शायद बन रहे हो इसको छोटा सा करके, तो आपको भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे कहीं पे भी अब जो है इसके जो अपर सर्किट लग चुका है इसके अंदर, और कहीं पे भी इसके अंदर पिछली बार इसने हाई नहीं लगाया था जितना अभी ऊपर बढ़ गया है। तो ऊपर अब ब्रेक कर दिया है, तो अब मैं आशा कर रहा हूँ कि इसके जो टारगेट है 220 और 230 तक आराम से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको मैं एक बार ड्रॉ भी कर देता हूँ 230 तक के टारगेट को। तो अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई और ये स्टॉक लगातार इसी तरीके से भागता रहा, तो आने वाले एक हफ्ते के अंदर इस स्टॉक के 204 से 230 तक जाने की पूरी उम्मीद है। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी मनी को पूरे इसके साथ में रिस्क मैनेजमेंट के साथ में अपनी मनी को इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए बुलिंगर बैंड जो है पॉजिटिव साइन देता हुआ नजर आ रहा है। मूविंग एवरेज अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर सारे हमें पॉजिटिव साइन देते हुए नजर आ रहा है। करंट टाइम में ऐसा कोई भी मूविंग एवरेज नहीं है जो हमें नेगेटिव साइन दे रहा है। एमएससीडी को आप देख लीजिए, एमएससीडी जो है अब पॉजिटिव हो गया और लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है। इसके अंदर वॉल्यूम भी आप देखिए, जो 2 अप्रैल को तो रिकॉर्ड तोड़ वॉल्यूम के अंदर बढ़ोतरी हुई थी, और करंट टाइम में आज के दिन भी इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, इसका जो RSI है 71.78 के ऊपर चल रहा है, तो ये अभी हायर जोन के अंदर है, लेकिन फिर भी दूसरे इंडिकेटर पॉजिटिव चल रहे हैं। सिर्फ एक के आधार पर डिसीजन नहीं ले सकते अपन, तो आने वाला टाइम में ये बहुत अच्छा ऊपर जा सकता है। अच्छा, चलिए इसको अपन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे क्या इंडिकेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं इसको देख लेते हैं। 2 तारीख को आप देखिए 182 के आसपास था और मार्केट जो था गैप अप के साथ में ओपन हुआ था। उसके बाद में स्टॉक जो है लगातार ऊपर बढ़ता गया, और 2 तारीख को जो ये स्टॉक 180 के ऊपर ओपन हुआ था, उसके बाद में इसकी स्टॉक ने अपना हाई लगाया था 200 रुपए के ऊपर। 180 से 200 रुपए बहुत ज्यादा हाई चला गया था। आज के दिन भी इस स्टॉक के अंदर 200 से 204 तक की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इसने अपना इस जगह पे हाई लगा के ये स्टॉक नीचे आया, तो इसको मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ इस जगह के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे ये स्टॉक अपना हाई लगा के स्टॉक नीचे आ गया है और यहाँ से स्टॉक के बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर करंट टाइम में एंट्री करना भी चाहते हैं तो इस जगह पे आप अपना एक बार स्टॉप लॉस लगा लीजिए 202 की प्राइस के आसपास, और फिर इसके अंदर एंट्री कीजिएगा। मुझे ऐसा लगा है कि इस जगह पे इसने सपोर्ट लिया है। अगर ये सच में सपोर्ट होगा तो फिर स्टॉक अब यहाँ से ऊपर बढ़ने के लिए फिर से तैयार है। तो करंट टाइम में इस जगह पे भी सपोर्ट लगता हुआ नज़र आ रहा है आपको, मेरे को नज़र आ रहा है, सॉरी 204 रुपये की प्राइस के ऊपर, और अभी 204.55 हो गया है। तो 204 पे भी सपोर्ट लगता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आप एंट्री करते हैं तो 202 की प्राइस के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर लीजिए। उसके बाद में स्टॉक के अंदर एंट्री कर लीजिएगा, तो ये स्टॉक बहुत अच्छा भागने वाला है। और मैंने जो पिछली बातें आपको बोली है कि आने वाले 5 से 10 दिन तक ये स्टॉक ऊपर बढ़ेगा, 10 दिनों तक ये स्टॉक को ऊपर बढ़ेगा, और ऊपर का जो मैंने आपको ये टारगेट बताया था, कहाँ गया, 230 के आसपास का शायद, हाँ 230 का ये स्टॉक टारगेट बताया था। तो बिल्कुल आप है ना, बिल्कुल मेरे इसी टारगेट को फॉलो मत कीजिएगा, खुद का एनालाइज भी जरूर कीजिएगा, वरना बाद में आप मेरे को गालियाँ निकालेगा अगर स्टॉक ऊपर नहीं गया तो। लेकिन मैं तो सिर्फ एक प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि इसके अंदर प्रॉफिट अच्छा हुआ है, जिसकी वजह से ये स्टॉक यहाँ तक जा सकता है। लेकिन फिर भी आप स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके चलिए। अभी करंट टाइम में ये जो स्टॉक है थोड़ा सा नीचे आ सकता है शायद कल के दिन, और मुझे लग नहीं रहा है ऐसा आएगा, पर फिर भी अगर आ जाता है तो आप करंट टाइम में ये जो मैंने 202 का आपको स्टॉप लॉस बताया है इस जगह के ऊपर, तो ये स्टॉप लॉस आप ज़रूर लगाइए अगर आप एंट्री करना चाहते तो। उसके बाद में एंट्री कीजिए। हालांकि ये स्टॉक जाएगा तो ऊपर आने वाले टाइम में इसके फाइनेंशियल बहुत अच्छे, फंडामेंटल भी बहुत अच्छे, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर ग्रोथ पूरी होगी। लेकिन करंट टाइम में स्टॉक जो है भाग रहा है उस न्यूज़ की वजह से ही भाग रहा है। अब न्यूज़ की हाइप कितने दिन तक बनी रहती है तो उसका कुछ भी पता नहीं है, तो आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करते भी है तो अपने पूरे कैपिटल का मत कीजिए, अपने आधे कैपिटल का कर दीजिए। आधा कैपिटल थोड़ा सा और बढ़ जाए तब कर दीजिएगा, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। बार बार बोल रहा हूँ आपको, बिल्कुल मेरी राय फॉलो बिल्कुल मत कीजिएगा, मतलब बिल्कुल मेरे को ही फॉलो मत कीजिएगा, अपना खुद का एनालाइज भी जरूर कीजिए। इसके अलावा इसके अंदर मनी कंट्रोल के द्वारा जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बता रखे हैं उनको भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ।
तो ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता रखे उसी के आधार पे मैंने आपको भी टारगेट बताया था। तो मनी कंट्रोल ने फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस 208 के ऊपर बता रखा है अगर आप करंट टाइम में एंट्री करते तो, और 189 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोल रहे। तो मैंने भी आपको बोल दिया है कि करंट टाइम में आप एंट्री करते हैं तो 202 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और आपको जो टारगेट है ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा 205-6 तक। इसके बाद में दूसरा रेजिस्टेंस आपको 215 पे देखने को मिल रहा है और अगर करंट टाइम में एंट्री करते तो और उसकी जगह पर आपको 178 का स्टॉप लॉस लगाना है, और 226 के ऊपर थर्ड वाला रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और उसके लिए आपको 171 का स्टॉप लॉस लगाना है। ये स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस आप फॉलो कर सकते हैं। इस बार मैं हर बार आपको नहीं बोलता हूँ इनको फॉलो करने के लिए, लेकिन मैं आपको सच में बता रहा हूँ, मैंने इन रेजिस्टेंस और सपोर्ट को बिल्कुल भी नहीं देखा। वो जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने आपको बताए थे 230 की प्राइस, वो मैंने अपनी रिसर्च से और एनालाइज से बताई थी, तो उसको भी आप फॉलो कीजिए। और ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है इनको मैं ज़रूर बोलूँगा कि इनको आप ज़रूर लगाइए अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर एंट्री करना चाहते तो। और शॉर्ट टर्म के लिए भी ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में ऊपर जाएगा, तो सोच समझ के एंट्री कीजिए। मैं आशा करता हूँ इसके बारे में आपके कुछ भी डाउट नहीं रहे होंगे। अगर अभी भी कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और आदित्य बिरला कैपिटल स्टॉक जो है बहुत ही अच्छा स्टॉक है, कंपनी भी बहुत अच्छी है। आज नहीं तो कल जो है कंपनी ऊपर जाएगी और स्टॉक भी अच्छी परफॉर्म करेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो इसको जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम।